हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकर बैठी हूँ, संध्या का टाइम है और मैं अपनी तुलसी माता के पास आकर बैठ गई हूँ। मैंने इनकी अभी पूजा करी है, इनकी सेवा करती हूँ मैं दिन रात। धूप बत्ती लगा दी है मैंने, पूजा करी है। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी माता जी, बहुत शांति मिलती है इनके पास बैठ करके। अभी मैं मंदिर में पूजा करके आई हूँ, अब मैंने यहाँ कर दी है। तुलसी माता मेरी बहुत ही खूबसूरत हो रही है। चौमासे का टाइम है, इस वक्त बारिश का। लो जी, दिन भी छिप गया है, एकदम अंधेरा हो गया। क्या करें, संध्या का टाइम है, यहाँ तो रोशनी भी नहीं दिख रही है। मैं लाइट कहाँ से जलाऊं, लाइट का सिस्टम तो था इसमें, हो नहीं रहा। लेकिन अभी फेस दिखाई दे रहा है। अब मैं जा रही हूँ। मेरी माता जी, मेरी माता जी बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन देखने लायक हो रही है। मन करता है ना कैद कर कर अपने। ये पौधे मेरे बहुत ही खूबसूरत हैं। ये मेरा मयूरी का पौधा है, मयूरी का पौधा। ये मेरी गेंदा है, सबसे सुंदर अजवाइन का पौधा। अजवाइन का पौधा तो बहुत ही प्यारा लगता है। कभी कभी बना लेती हूँ, बिना बनाऊंगी मैं इस वक्त वीडियो। मैं आ गई हूँ और आकर अब मैं बैठ गई हूँ। ये सारा मेरे घर का नज़ारा। इसमें तो कैमरा वैमरा कुछ है नहीं लगा हुआ, फिर भी अच्छा लग रहा है। कुत्ता क्या कर जाए यहाँ। कुछ यहाँ से सारा नज़ारा दिखता, पर्दा हटा करके पूरी कॉलोनी दिखाई देती है। सारी गली गली वली सब घर दिखाई देते हैं सबको। अरे क्या कहने हैं, लेकिन घर में सुकून नहीं है। घर में तो चाहे कुछ भी कर लो, मन तभी लगता है। देखो, सबको खाने का टाइम है, मैंने पूजा करी है, लेकिन हम ब्लॉग बनाने पे लगे पड़े हैं। मैं सोचती यहाँ पे अपनी वीडियो बनाया करूँ। हमारे पुरानी जगह ये खंडर हो रही है सारी। पता नहीं ये जिंदगी कहाँ ले जाए, कुछ पता नहीं तकदीर का। पानी टैंक में भी भरा है जमाना, खाली खाली है। लाइट आ गई है, हम जा रहे हैं नीचे जी। अब नीचे हम जाने वाले हैं। हाँ, पानी बंद कर दिया ना, हो गया। अरे पूरा पानी चलता ही रहा है ना घर में, टंकियों का मन न लगता। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने स्टूडियो में। ये जो हमारा स्टूडियो है घर का, जहाँ हम अपनी वीडियो बना लेते हैं कभी कभी, जब मन नहीं होता है, लगता है हमारा। ये मेरा पूजा का स्थान है, मंदिर। मेरी माता रानी बैठी हैं, लाइट जला कर जो दिखाती हूँ, ये समझे। ये है हमारी माता जी। ये हमारी जहारवीर बाबा की चौतरी है। यहाँ जहारवीर बाबा को मनाते हैं, हम पूजा करते हैं। इतवार के दिन इनकी चिरागी होती है। यहाँ पे मिट्टी का दिया जलाते हैं, देसी घी की चिरागी होती है। ये मेरे भोले बाबा बैठे हैं, माता रानी बैठी है, हनुमान जी बाबा बैठे हैं, और मेरे खाटू श्याम जी बैठे हैं, मेरे साईनाथ बैठे हैं। मैं सारे अपने भगवान को मानती हूँ, मेरे भगवान सारे प्रिय हैं, और मेरी माता जी मुझे सब प्रिय हैं। उनके सारे स्वरूप मुझे प्रिय हैं। मेरी बहुत भगवान में श्रद्धा है। जितना मुझे ये
गिराती जा रही हैं, मेरी परीक्षा ले रही हैं। मैं तो इनके भरोसे अब भी जी रही हूँ और जीती रहूँगी। कब तक आखिर अपनी बेटी का इम्तिहान लेंगी और कब तक दुख देंगी। कभी तो दुख के बादल घटाएं जो छाई हुई हैं वो कभी तो छटेंगे ही। ऐसे नहीं है, हमेशा ऐसे रहेंगे हम। ये मेरी ट्रॉफियाँ रखी हैं। माता रानी को मैंने, राधा कृष्ण जी को मैंने दुपट्टा उड़ा दिया, चुन्नी उड़ा दी। मैं उस दिन राधा जी की मैंने पूजा करी थी, राधा जी का स्वरूप का मैंने। कमाल की है भाई वीडियो। ये कोने में बस सब कुछ दिखा दिया है मैंने अपने घर का। मेरे घर का में कुछ नहीं है दिखाने के लायक, तो कुछ है ही नहीं। छुपाने लायक कुछ नहीं है, दिखाने लायक कुछ नहीं है। ओ खा का करना चला गई। सास कभी सास नहीं हो सकती, कितना ही अपना पेट दे दो निकाल कर। सास सास ही होती है, माँ थोड़ी ना बन जाएगी। तो सास से सास जैसा व्यवहार करो, मानो माँ। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि जिद करने लगे, बहस करने लगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। मर्यादा में तो रहना पड़ेगा भाई। ससुराल में तो ससुराल की तरह रहा जाता है। कुछ होता है, कुछ बहुओं को प्यार हद से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो भी भूल जाती हैं कि हम ससुराल में रह रहे हैं या मैके में। तो ये चीज़ भी कभी नहीं भूलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम तो बस ऐसे ही रहते हैं, गुमनामी में गुम रहते हैं, तन्हाइयों में। सुनसान सी ज़िंदगी है ये, ना कोई शोर शराबा है। और मुझे सच बताऊँ ना, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे डर लगता है। जहाँ हद से ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, धूम धड़ाका शोर शराबा, वहाँ कोई ना कोई घटना ज़रूर घट जाती है। इसलिए मुझे सुख शांति अच्छी लगती है। मुझे तो शादी विवाह कोई भी समारोह हो ना, तो मुझे वो अच्छा लगता है जिसमें कम से कम लोग सामटे हों, मतलब इकट्ठा हों, एकत्रित। कम से कम लोगों को एकत्रित करना चाहिए। अब तो शादियाँ ये लोग समझ नहीं पा रही, पब्लिक भी, कि कोरोना में क्या हुआ था। कोरोना में कितनी अच्छी अच्छी शादियाँ हुई हैं और लोगों को बुलाया नहीं गया किसी को। हमारी शादी भी कोरोना के टाइम पे हुई है, लेकिन लोग आज हमारे तरफ से इतना इतना मोटा मुंह रखते हैं सुझा के इस बात पे। बताइए, जब कोरोना में ऐसे करोड़पतियों की शादियाँ ऐसी हो गई बिल्कुल सिंपल, तो हमारी हो गई कौन सी बड़ी बात है। लोग उस बात को भूल गए, कहते हैं कि इसने किसी को बुलाया नहीं शादी में, बताई नहीं शादी। बताइए, शादी में किसी ने कुछ लगाया भी नहीं, बस खाने के पीछे शिकायत रखते हैं हर इंसान। और हमारे बराबर तो किसी ने दावतें खिलाई ना होंगी। सब बहन भाइयों की शादियों में सबके तो खा चाट के चले गए। अब बताओ, घर में राड़ होती है, कोई कलेश होता है, तो कौन आता है? वो मेहमान जो खा चाट के चले जाते हैं दावतों में, तुम जिन्हें अपना समझ के बुलाते हो, उनका स्वागत करते हो, क्या वो दुख में तुम्हारे शरीक होते हैं? मैं तो सब कुछ देख चुकी हूँ, झेल चुकी हूँ, इसलिए मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी का ना आना अच्छा लगता, ना जाना अच्छा लगता। मैं ऐसे इंसानों से रखना चाहती हूँ, बुलाना चाहती हूँ, जो हमारे दुख में भी हमारे शरीक हों, वो हमारे बुरे वक्त में भी हमारे काम आए। ऐसे लोगों को बुलाओ ना। खाली मेहमानों को खाने के लिए बुलाया जाता है? खाने चाटने के ही होते हैं मेहमान या रिश्तेदार? ऐसी रिश्तेदारी किस काम की? होती है शिकायत तो रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो। और वैसे भी रिश्ते जो है ना, पुराने तो छोड़ देने ही चाहिए, तभी कुछ गम और दुख कम होते हैं ना। लोग वहीं के वहीं घसीटते जा रहे हैं, समझे? पुराने रिश्तों को कम ही मानना चाहिए। नए रिश्ते बना रहे हो तो उसे निभाओ, और नए रिश्ते भी अगर तुम्हारे गलत बन रहे हैं या तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन रिश्तों को भी छोड़ दो फिर, समझे? जहाँ तकलीफ़ हो, दर्द हो, जहाँ कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, मत निभाओ उन रिश्तों को, घिसे पिटे लोगों को। हमें तो कोई रिश्ता
समझ नहीं आता। मान सम्मान पता है कहाँ हो रही है आजकल? जहाँ धन दौलत खूब है भरपूर, जहाँ दुख नहीं है। आज तुम्हारे पास सब, किसी बात की कमी नहीं है, तुम्हारी पावर है, प्रॉपर्टी है खूब, तो मैं रिश्तेदार क्या कहेंगे? अरे ये हमारे दुख में काम आ जाएगा भाई, इसके पास बहुत है। चाहे वो तुम्हारे काम आए ना, लेकिन हाँ उसके करीब में वो निकल जाएगा इंसान। और जहाँ लाचार है, गरीब है, बेसहारा है ना, उसके पास को तो भटकेंगे भी नहीं। ये होता है रिश्तेदारी का हिसाब। तो कहते हैं कि दुख के वो सुख के सब साथी, दुख में ना कोई है। तो जब ये बात पता ही है सबको, सुख के सब साथी हैं, तो जो दुख में साथी नहीं है तो उन्हें क्यों याद किया जा रहा है? मत करो उन्हें याद। अब अंधेरा हो गया है, कमरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड, मैं तो बस ऐसी बातें वार्तालाप ही करती हूँ। जब मैं कुछ काम करती हूँ तो उसका मैं दिखाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं मेरा घर में कोई काम नहीं है या मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं सब काम करती हूँ टाइम पे। पूजा पाठ भी करती हूँ, भले ही मुझसे सुबह के नियम ना होते हैं, लेकिन मैं शाम के सारे नियम कर देती हूँ। अब मैं शरीर से भी स्वस्थ नहीं हूँ। जब मेरी बीमारियाँ नहीं निकल रही शरीर में, टेंशन नहीं निकल रही, आधा शरीर तो मेरा वैसे मर जाता है टेंशन में। तो इसलिए जो है ना, बहुत मतलब गिर चुकी हूँ, स्वस्थ हुई नहीं, मैं बीमार पड़ी हूँ। कभी बुखार है, कभी कुछ है, ये मौसम की वजह भी हो जाती है कुछ। कहाँ तक झेलेगा इंसान की जान को बड़ी आफत है, जब तक जीता ना काया कष्टी लगी रहती है। तो ये तो छोटी मोटी अड़चने हैं, दुख हैं, ये तो झेलने पड़ेंगे हर हालत में। जीना है तो झेलना है, बस इतना ये नियम है। नहीं जीना मत झेलो। जिंदगी से जब तक लड़ना है, जब तक सांस में सांस लड़ते रहेंगे। जिस दिन सांस टूटने लगेगी उस दिन जिंदगी से हार जाएंगे, बस इतना ही है। ये तो सब बहानेबाजी है, कहीं कुछ नहीं है। अब हमारा दिमाग चल रहा है कि हम खाना क्या बनाएं। कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा, और कुछ ऐसा मेरे को भिंडी खाने का मन कर रहा है, लेकिन भिंडी लेकर नहीं आए कोई भी सब्जी, हम खराब हो जाती है, रात में बनाते खराब हो जाती है। रोज थोप के बैठ जाती हूँ सब्जियाँ, रोटी, कुछ नहीं हो रहा। बीमारी में खाई भी नहीं जाती रोटी हमारे। तो फ्रेंड्स, क्या आप मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं? मैं ऐसी छोटी मोटी अपनी लॉन्ग वीडियो भी डालने की कोशिश में लगी रहती हूँ कि कभी कभी लॉन्ग वीडियो भी डालूँ, चलती फिरती वीडियो भी डालूँगी। अभी मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं होता, बहुत टेंशन है। ये भी ब्लॉग बनानी आसान नहीं है, वीडियो डालनी आसान नहीं है, बहुत अड़चन है। लोगों को बड़ा आसान लगता है, लोगों को लगता है कि इसको कुछ काम नहीं है, ये तो बस इन्हीं गाँव में रहती है, शौक ही नहीं है इस चीज़ की। शौक नहीं है, ये हमारी ज़रूरतें बन चुके हैं, दिनचर्या बन चुकी है हमारी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग कर रही हूँ मैं। बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी ब्लॉग, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, मुझे बताना, और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर।